Hi everyone. After the lesson plan, now we are going to discuss about the critical analysis of a textbook. कि आपको एक टेक्स्ट बुक लेनी है जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, किसी भी क्लास की हो सकती है वो, फ्रॉम 6 टू अप टू +2। तो जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टेक्स्ट बुक की जो होती है वो एनालिसिस करनी है। स्पेशली रिकमेंडेड रहता है इसमें कि आप एनसीईआरटी बुक की ही एनालिसिस करें तो वो बेटर रहेगा। जो एनसीईआरटी रिकमेंडेड होती हैं टेक्स्ट बुक्स उन्हीं की एनालिसिस करनी है हमने, जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इसमें आपको एक जनरल सी पहले चीज़ें लिखनी होगी कि आपने किस तरीके से, क्या पैटर्न आपने फॉलो किया है और टेक्स्ट बुक होती क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया गया, टेक्स्ट बुक मीनिंग, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको मीनिंग लिख देना है सबसे पहले कि टेक्स्ट बुक इज़ अ डिज़ाइन फॉर द क्लासरूम टीचिंग। ये जो आपके पास वेरियस डेफिनेशंस होते हैं ये आपको सिंपली नेट से अवेलेबल होंगी, तो ये आपने इसमें इंक्लूड कर देना है। टेक्स्ट बुक का मीनिंग लिख दिया। देन उसके बाद जो भी आपके पास जो जनरल चीज़ें होती हैं अबाउट अ टेक्स्ट बुक, कि उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस हो गई, तो वो आपने इसमें इंक्लूड करना है। देन आता है इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल एनालिसिस। वही मैं बोल रही हूँ, जो आपने एनालिसिस करना है उसके जो जनरल पॉइंट्स होंगे सबसे पहले वो आपने लिखने की है। आप क्या मेथड्स फॉलो कर रहे हैं या क्या स्टेप्स होते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें आपने एक टेक्स्ट बुक को इंक्लूड करने से पहले आपको जनरल से ये पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल एनालिसिस लिख दिया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, ये इंक्लूड हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप्स इन अ टेक्स्ट बुक एवेलुएशन, कि आप जो टेक्स्ट बुक को एवेलुएट कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके लिए सबसे पहले आपके पास यही लिखना ज़रूरी होगा ना कि आप कैसे, क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट बुक को आप एवेलुएशन करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिखेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे हम सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है आपके टेक्स्ट बुक का। ओके, देन फिजिकल स्ट्रक्चर के बाद आएगा आपका जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आ जाएगा आपके पास कि कंटेंट जो है टेक्स्ट बुक का कैसा है, किसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये सब आएगा। देन आएगा आपका टेक्सचुअल स्ट्रक्चर, कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो टेक्स्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके जो लेवल है वो आपको बताना है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। तो टेक्सचुअल स्ट्रक्चर के बारे में आप इसमें इंक्लूड करेंगे। देन है वर्चुअल कंटेंट। वर्चुअल कंटेंट इज़ जो भी विजुअल्स जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड होते हैं, आपके पिक्चर्स हो गई या फिर कुछ और एक्टिविटी वाले डायग्राम्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वर्चुअल कंटेंट में आती है, जो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करी जाती हैं। तो ये सब जो थे वो थे मेन स्टेप्स जो आपके टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन में यूज़ होंगे। अब हम आ जाते हैं मेन जो आप करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास साइंस की टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया गया है। जो भी आप टेक्स्ट बुक को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसको आपने एक जो फ्रंट पेज होता है उसका फ्रंट पेज की आपने पिक्चर ज़रूर पेस्ट करनी होती है जब भी आप एक बुक का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें या पहले ये आपको पेस्ट करनी हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, देन इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ स्कूल टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। तो साइंस में हम देख लेते हैं कौन सी क्लास का है, क्या क्या है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे कि बुक का आइडेंटिटी है साइंस, सब्जेक्ट साइंस, टाइटल जो है आपकी टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज का टाइटल वो इसमें लिखेंगे, ऑथर कौन है, देन इज़ द पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ओके, तो उसके बाद आएगा आपके पास इंटेंडेड फॉर क्लास, मीन्स कौन सी क्लास के लिए ये आपको लगाई गई है कि कौन सी क्लास की टेक्स्ट बुक है, तो ये इंक्लूड होगा। देन इज़ नंबर ऑफ़ चैप्टर्स, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं या यूनिट्स हैं किस अकॉर्डिंग है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक, कि मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, प्रोवाइड यूजफुल एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी के जो सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। हमने जनरल पॉइंट्स में देखा था, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एस्पेक्ट्स में आएगा वो कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, बुक का कितने पेजेस हैं, ये सब। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक,
ये सब चीज़ें फिजिकल स्ट्रक्चर में आ गई आपके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना चैप्टर्स हैं या क्या इंक्लूडेड है उसमें, यूनिट्स, तो यूनिट वाइज ये सब एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कंटेंट, कि कंटेंट जो है अप टू डेट है, रिवाइज्ड है, तो ये सब इसमें इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेजेंटेशन, कि जो प्रेजेंटेशन है टेक्स्ट बुक की मेन यही है आपका कि पॉइंट जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक में बनेगा या एवेलुएट जो आप कर रहे हैं एक टेक्स्ट बुक को, उसमें क्या देखा जाता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन आफ्टर द फिजिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन जो है टेक्स्ट बुक का वो कैसा है, कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, क्रिएटिविटी अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी कैसी है, ओके, एवेलुएशन मेथड एट द एंड ऑफ चैप्टर्स, या फिर जो भी आपके विद इन द चैप्टर टॉपिक वाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड होते हैं वो ये सब इसमें लिखना है। ओके, तो ये सब होगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, की कैसा कंटेंट है आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर वाइज। देन है कंटेंट एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक, मतलब जो भी कंटेंट्स हैं, मतलब जो मेन इंडेक्स होता है आपके बुक का, तो वो इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड है, क्या चैप्टर्स, लाइक यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए चैप्टर्स, तो आप चैप्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर उस यूनिट्स को या फिर चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा अप टू 2-3 लाइन्स अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो कंटेंट कैसा है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है आपका स्टाइल ऑफ द कंटेंट, की कंटेंट किस स्टाइल का है, अपडेटेड है, वोकैबुलरी किस टाइप की यूज़ की गई है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपर हैं, ग्रामेटिकल फॉर्मेट है, उनमें कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, तो ये सब स्टाइल ऑफ द कंटेंट, जो आप कंटेंट स्टाइल जो आपकी टेक्स्ट बुक में फॉलो किया गया है वो इसमें आएगा। देन है आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड और द इलस्ट्रेशन, मीन्स आपके इसमें जो आएगा वो आएगा पॉइंट थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन का। अभी जो इंस्ट्रक्शनल मेथड का जो पॉइंट है इसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, सब पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एंड ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका इवैल्यूएशन जो है, क्रिटिकल एनालिसिस बोलेंगे हम एक टेक्स्ट बुक के, उसमें इसको इवैल्यूएट करते टाइम ये जो है मेन पॉइंट्स हैं, लाइक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, कि हर एक टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया गया है स्टेप वाइज मैनर में, एवरी चैप्टर हैज़ बीन अलाइंड इन अ सीक्वेंस, की सीक्वेंस फॉलो किया गया है यूनिट्स के अकॉर्डिंग या फिर एक सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, लाइक हम साइंस की बुक में देखें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर कैसे जो है उसको फिज़िक्स कौन से फिज़िक्स के चैप्टर कैसे अरेंज किए गए हैं, केमिस्ट्री के कैसे हैं, एंड बायो के कैसे, तो ये सब जो है इसमें जनरल पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव जो है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है टेक्स्ट बुक की वो कैसी है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। देन रीडेबिलिटी है या नहीं उसकी, तो वो आपको ये आंसर करना होता है। ओके, देन है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या नॉलेज जो है आपकी उसमें टेक्स्ट बुक में है इंक्लूड की गई है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर अप टू द मार्क ऑफ दैट क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको लिखना है। देन मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क में क्या आता है कि आपका जो टॉपिक है एक सिस्टमैटिक वे में फॉलो किया गया है या नहीं, और चिल्ड्रंस को वो कितना इंकरेजिंग लगता है, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, कि मेथड क्या फॉलो किया गया है एक टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करने के लिए, तो वो इसमें आपको इंक्लूड करना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स है वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं प्रॉपरली और इंटरेस्टिंग बना रहा है टॉपिक को, तो वो मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क में इंक्लूड होता है। देन आता है आपका जनरल नेचर ऑफ द टेक्स्ट बुक मीन्स टाइटल क्या है, प्रीफेस, इंडेक्स, एब्रीविएशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये इसमें आपके जनरल नेचर जो है टेक्स्ट बुक के ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। ओके, देन आता है आपका वर्चुअल कंटेंट, जैसे कि हमने देखा था कि वर्चुअल कंटेंट में क्या आता है आपकी जो भी पिक्चर्स होंगी यूज़ या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड पिक्चर्स जो भी यूज़ की गई हैं आपके टेक्स्ट बुक में किसी भी चैप्टर में, तो उसमें ये सब इंक्लूड होगा। देन एट लास्ट आपको कंक्लूजन लिख देना है कि किस टाइप का मटेरियल था, किस टाइप के यूनिट्स थे, अकॉर्डिंग टू द क्लास अंडरस्टैंडेबल है वो उस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, या डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, या फिर टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए जो है टेक्स्ट बुक कैसी है, तो ये सब जो है कंक्लूजन में आपको इंक्लूड करना होगा।
ओके, सो ये था आपके लिए आज का टॉपिक अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक जनरल, आई होप एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि आपको कैसे क्या इंक्लूड करना होता है, कैसे स्टेप्स। लाइक सबसे पहले आपको जनरल वे में आपको पॉइंट्स डिस्कस करने हैं अबाउट द बुक, फिर आपको स्टेप्स डिस्कस करने हैं कि आप क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको एक टेक्स्ट बुक का एक्चुअल जो आप कर रहे हैं वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स आपने लिखा है कि हम ये स्टेप्स जो हैं फॉलो कर रहे हैं ड्यूरिंग द critical analysis of a textbook. Okay, so thank you for the today's session. Stay tuned for the next video. Until then, keep learning.